ठीक है। भारत के बेरोजगार युवा जो आज जंतर मंतर पर लगभग 6 दिन से बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि आपको मालूम होगा कि नेट पेपर लीक एक ऐसी समस्या जो भारत में पेपर लीक इसमें बहुत ज़्यादा चल ही रहा है, लेकिन इसको लेकर के कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर धांधली ना हो और पेपर लीक ना हो, एक युवा का भविष्य बेहतर हो, इसको लेकर तमाम युवा इस समय जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, 6 दिनों से धरना दे रहे हैं। आइए कुछ युवा उनसे जानते हैं कि क्या वाकई इस देश की जो सरकार है, ये पेपर लीक का ये मामला सदियों से चलता आ रहा है, लगभग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, क्या ख़त्म होगा या नहीं? आपको क्या लगता है, आपका जो विश्वास है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं? देखिए, ऑल फर्स्ट तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि एक लाइन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस जंतर मंतर से सभी युवाओं की तरफ से मैं ये पैगाम, ये संदेश भेजता हूँ कि जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, काकरोच जनता पार्टी, भारत के सभी युवा यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं। और रही बात पेपर लीक के बारे में, अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने कहा कि आज तक आप लीक का पता नहीं लगा पा रहे हैं, सज़ा नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो वही है, जहाँ पेपर छपता है, पेपर तो वहीं से लीक हो रहा है, डायरेक्ट पेपर जो है वहीं से लीक हो रहा है। तो इसको रोकना बहुत आसान है, लेकिन अब पार्टी क्या है कि फंड कहाँ, कैसे, किसको डोनेट करना, किसके तरफ से आना है, लास्ट में क्या होगा कि छोटे जो है किसी भी छोटे आदमी को फंसा दिया जाएगा और बड़े लोग अपना हाथ हटा लेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी अपना जो है हम लोगों को बता ही रहे हैं कि दहशतगर्द बैठे हैं, बी टीम बैठी है। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही सब कुछ सुदृढ़ हो सकता है, बिना इस्तीफे के भी कुछ हो सकता है? पहली बात तो उन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा कि हाँ, उनसे त्रुटियां हुई हैं। हम लोगों ने पहले से भी भारत के युवा ने जो है पहले भी सोचा था कि शायद अब पेपर लीक बंद हो जाएगा। जब बीजेपी की सरकार आई थी तब बहुत इंतजार करते करते जब 80 से प्लस जो है पेपर लीक्स हुए, फिर मजबूरन युवाओं को ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा। यहाँ जो लोग बैठे हैं ये बहुत परेशान, बहुत पेपर लीक्स का सामना करके, कोई ओवर एज हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो उसको लेकर लोग तब यहाँ एकत्र हुए हैं। बहुत आक्रोश है युवाओं में, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अगर वो युवा से आगे है तो वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा हो रहा है। शायद आपको याद होगा कि बीजेपी के एक मंत्री के द्वारा कहा गया कि ये पूर्ववर्ती सरकारें नहीं है जहाँ पर कुछ घटना होने पर मंत्री इस्तीफा दे दे या नहीं, उनको तो ऐसा लगता है कि अब उनका विचार क्या होता है कि हमें अगले स्टेट में कैसे सरकार बनानी, उनका स्टैंड जो क्लियर है कि ऐसी सरकारें पूर्ववर्ती नहीं है कि जो इस्तीफा देंगे। उनको देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बिल्कुल देना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में एक लाइन बताई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो उनको बिल्कुल देना पड़ेगा और जब तक वो देंगे नहीं तब तक यहाँ से। शायद जो बात आप कह रहे हैं इसी बात पे हुआ था कि जब रेल दुर्घटनाएं आए दिन होती जा रही थी तो इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि रेल मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने कहा, उनके द्वारा पार्टी के मेन जो लीडर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, इस सरकार में ऐसा नहीं है, यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। अब तो उनकी तरफ से तो लोकतंत्र अगर चल जाए तो उनकी तरफ से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा अहंकार है सर, ये उनका कुर्सी का अहंकार है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलती हो रही है और फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सर हो रहा है ना, दिख ही रहा है सबको, तो फिर क्यों? ये सत्ता की कुर्सी आपके घर से नहीं लाए हो, ये जनता ने ही आपको दी है, तो जनता ही इसका यानी डिसीजन लेगी कि आप। उनका स्टैंड तो क्लियर है ना कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, यूपीए सरकार नहीं है, ये पूर्ववर्ती सरकार है। हाँ तो सर ये अहंकारी सरकार है, अहंकारी का अहंकारी है ये। लेकिन यही युवा जो आज जंतर मंतर बैठा हुआ है, इस सरकार को बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया, क्या यही देखने के लिए? सर देखिए सर, यहाँ पे जो भी जितने भी कॉकरोच, ये जितने भी प्रोटेस्टर, सबकी आंखों में देखो क्या दिखता है आपको। सभी के आंखों में दिखेगा कि इन सबको इंसाफ चाहिए और सिस्टम चेंज करना ही है सर, क्योंकि बहुत सारे फॉल हो रहे हैं सिस्टम में। मेन उद्देश्य है नीट का पेपर लीक, इसी मुद्दे पर आप लोग बैठे हुए हैं। जो छात्र यहाँ उपस्थित हैं, क्या वे नीट के हैं या अदर हैं? आप सर देखिए, नीट के यहाँ पे स्टूडेंट तो बहुत कम है। आप नीट से? नहीं सर, मैं नीट स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो आज हो रहा है वो फ्यूचर में ना हो। क्योंकि हमारा तो हो गया, लेकिन फ्यूचर जो जनरेशन, क्योंकि अभी चेंज नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता है। अभी आपका क्या होगा? आप क्या है, ये जी क्या है? अभी सर मेरी 27। अभी तो पंक्ति लगे हुए हैं आप।
बहुत समय है। हाँ सर, लेकिन अभी मेरा बिज़नेस स्टार्ट है, तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो फ्यूचर अभी आने वाला है उस फ्यूचर में ना हो, क्योंकि जो चलते आ रहा है आने वाले अगर समय में चेंज फिर नहीं ऐसे- करेंगे ना सर तो ये ऐसे चलते जो ही रहेगा। तस्वीर जो यहाँ बच्चों की हमारे यहाँ सामने लगी हुई है, आने वाला हमारा बच्चा या किसी भी मिच्योर्ड पर्सन का बच्चा, उसकी फोटो यहाँ न लगे। हाँ। इसलिए सिस्टम के बदलाव के लिए आज ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो सिस्टम के बदलाव की लड़ी जा रही है कि कल को हमारा बच्चा उसकी फोटो यहाँ न लगे, किसी का भी। आज तक एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने या हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बार भी इन बच्चों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, कहीं भी इंटरव्यू में भी कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हाँ चलो इतने बच्चे अगर आत्महत्या उन्होंने कर लिया, सुसाइड कर लिया है, तो चलो उनके परिवार से मिलने या उनको जो भी हमारे सरकार की तरफ से उनकी संतावना दो जो हम दे सकते हैं वो दें, कम से कम कुछ तो करें। हाँ। उन्होंने कुछ भी एक पॉइंट, मतलब ये लोग क्या बाहर से पाकिस्तान या अदर जगह से आए थे क्या? ये भी तो भारत के ही थे, ये भी तो भारत का भविष्य था ना। क्यों भाई, आपको नहीं पूछना चाहिए था कि आपके बच्चे कोई 10 लाख लोन लेके पढ़ा रहा है, कोई कैसी पढ़ा रहा है? उनकी पारिवारिक स्थिति आपने देखी है कभी जाके? ना उनके बारे में आपको बोलना है, ना उनके परिवार को देखना है। क्या मतलब है ऐसे सत्ता में बैठे होने का आपको? जब पहली बार एनडीए का गठन किया गया 2017 में, कि अब सुदृढ़ भाई एनडीए परीक्षाएं, को तो बैन कर देना चाहिए, जब पूर्ण रूप से बैन कर देना सुदृढ़ परीक्षा की व्यवस्थाएं की जाएंगी, उस दौरान आपको पता होगा कि कुछ पेपर लीक हुए थे, तो सरकार ने क्या किया कि प्रमोशन उनका किया कि चलो माइग्रेशन करो, इनका बढ़ा करके इन्हें पास करो। लेकिन छात्रों ने धरना दिया, आंदोलन किया, दोबारा पेपर हुआ। तो क्या लगता है ये सरकार उसी समय आप लोग को आंदोलन करना चाहिए था, या आप लोग लेट हो चुके हैं? नहीं, हम लोगों ने क्या, यूथ ने क्या किया कि थोड़ा सा वेट किया, चलो सिस्टम चेंज होगा शायद। पहले 14 में लोगों ने, अभी 14 में जब सरकार बनी थी तो लोगों ने बड़े जोर शोर से हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करते करते, क्या आपने लगाया था नारा? नहीं अब तो हम तो व्यापारिक आदमी, हमारे हम तो क्या है कि जीएसटी पहले बैट और चलता था 2% पे, कोई भी आपको माल मंगाना है 2% पे काम हो जाता था, फिर 14% पे जाता। अभी क्या 18% 28% देना ही देना है। हम तो व्यापारी, हम तो नहीं है, हर चीज़ों पर लगा। हाँ अलग अलग है वो तो। जो ज़्यादा जरूरत की चीज़ें हैं उस पर टैक्स ज़्यादा है, जो कम जरूरत की चीज़ उस पर टैक्स कम है। मतलब जिससे मान लीजिए आप एक ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन जिसकी ज़्यादा उसकी टैक्स ज़्यादा कर दो, अपने आप इनकम ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी ट्रांजेक्शन कम हो उस पर टैक्स कम कर दो, उस पर पैसा कम आता है वैसे ऑलरेडी। तो ये तो पॉलिसी है, पैसा लाने की गवर्नमेंट, पैसा कैसे आएगा? हर चीज़, बहुत चीज़ें हैं, व्यापारिक वर्ग में बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग जब एनटीए में उन्होंने माइग्रेशन किया था तो लोग आशावादी थे कि हाँ शायद हो सकता है सुधार हो जाए। लेकिन 17 के बाद फिर सरकार बनी, फिर लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं मिच्योर्ड पर्सन का भी उसमें हाथ होता है सरकार बनाने में, तो लोग फिर यही आशा कर रहे थे कि शायद अब सुधरे। बाद में मजबूरन यूथ को, लोगों को जो है कहीं ना कहीं से आवाज़ उठाना था, और वो समय आ गया और आवाज़ उठाई गई। अब धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तब तक लोग यहीं बैठे रहेंगे। वाकई बैठे ही रहेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल बैठे रहेंगे। और मैं आपको पहले एक बात और बता देता हूँ कि पहले शुरू से बहुत दिनों से लोग यही कहते आते हैं, पहले एलिगेशन लगाते हैं कि ऐसा कर पाएंगे। पहले लोगों ने बोला अरे तो सोशल मीडिया पे चल रही है सीजीपी, सोशल मीडिया पे। एलिगेशन की बात अगर आप कर रहे हैं तो लगभग करोड़ों के जो फॉलोअर्स हो गए आप लोगों के, तो उस पर ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी लोग हैं और तमाम काकरोच यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हाँ, इतने लोग पूरे दिन में आते हैं, ये सब था कि काकरोच है, लेकिन कहा गया नहीं ये काकरोच नहीं, तिलचट्टे हैं। ये इतने लोग जो बैठे हैं, आप पूरे दिन रहिए, पूरे दिन देखिए कि ये इतने लोग सब क्या पाकिस्तान से वीज़ा लेकर यहाँ आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। हाँ, जो सोशल में जुड़े हुए लोग। अगर सर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो भी आपको दिख रहा है, और ये सब चीज़ें करने के बाद हमको पाकिस्तानी यानी हमको आतंकवादी बोलते हो, तो हाँ हम आतंकवादी। अगर स्टैंड लेके पार्टी तिलचट्टे हैं ये। हाँ सर, तो खाली हैं, अंधभक्त बनने से अच्छा है कि मैं आतंकवादी हूँ भाई। क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि मैं 18 बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए हूँ, मैं नीट के लिए हूँ, मैं अपने देश के लिए खड़ा हूँ, मैं सारी चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ कि वो इस्तीफा दे, और मैं यानी अपने देश के हित में बात कर रहा हूँ, और फिर भी आप मुझे अगर आतंकवादी बोलते हो तो ठीक है, ठीक है सर। अभी क्या अंदर शुरू में होता क्या काकरोच अच्छा है या तिलचट्टा अच्छा है? शुरू में क्या होता है ना, एलिगेशन लगते हैं, उसके वही बाद allegation एलिगेशन के बाद क्या होता है, एलिगेशन जो उसके बाद क्या होता है मैं आपको पहले से बताता हूँ। एलिगेशन के बाद क्या होता है ना, विरोध करते हैं। अभी ना सरकार हमारा कुछ दिन के बाद विरोध करेगी, इनको हटाओ, इनको यहाँ से उठाओ, इनको या करो, ये वो करो। अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले, दो तैयार है आप लोग डंडे खाने के लिए? हाँ हाँ वो अभी होगा। तैयार है। अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा यहाँ ऊपर एक जो हमारे पानी वाले भैया, जो खाने वाले पानी वाले, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो पानी देते हैं, उनके घर पुलिस पहुंच गई थी, भाई तुम्हारा व्यापार क्या है, तुम क्या करते हो, ऐसा कहाँ से पैसा कहाँ से आता है। तो ये क्या है, ये विरोध शुरू हो गया है। एलिगेशन के बाद विरोध, और विरोध के लास्ट में क्या होगा, एक्सेप्ट।
एलिगेशन तो ये भी लगाया जा रहा है कि ये अमेरिकन डॉलर का फंडिंग चल रही है। एलिगेशन देखो, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 दिन पहले माइक पे क्या बोला है कि ये दहशतगर्द की बी टीम है। मान लेता हूँ कि आपने किसी को बोल दिया हो, चलो एक एक भी टीम है। मान लेता हूँ कि इन्होंने किसी को एक को नोटिस किया हो, देखो ये पूरे यूथ का है, किसी एक का टीम नहीं है, पूरे यूथ की प्रॉब्लम है, पूरे भारत की प्रॉब्लम है। यहाँ तो कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई गाजीपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब देश के कोने-कोने से देश के कोने कोने से आ रहा है। तो ये किसी एक का नहीं है, ये भारत के युवाओं का है। सीजेपी एक माध्यम है, ये एक जरिया है, किस तरह का माध्यम? सोशल माध्यम? सोशल और अब तो सोशल पहले बोला था लोगों ने, अभी जमीनी देख लो आप, हर दिन देखो, पूरे दिन देखो जमीनी क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी तो मैंने शुरू में क्या बोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। देखते हैं, आइए धर्मेंद्र प्रधान जी, आपका भी देख स्वागत करेंगे धीरे धीरे हम। तो ये एलिगेशन जो लग रहा है, मैं बताता हूँ सर ये एलिगेशन क्यों लग रहा है। आइए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमें बोला, अभी वह इन्होंने बयान दिया, आइए बताइए। इधर ही आ जाते हैं जी, हम ही आ जाते हैं, हमें उतरना पड़ेगा। आ जाओ मैं। हाँ जी, वीडियो आ रही है, यहाँ देख जो रहे हो? कांग्रेस जनता पार्टी है, इस जंतर मंतर पे जो भी लोग प्रोटेस्ट में इनका शामिल आ रहा हो है रहे कि हैं, वो इनका- दहशतगर्द हैं आ रहा पाकिस्तान है की प्रॉपर? बीडी में, है ना, ये उन्होंने जवाब दिया। यहाँ जितने भी लोग हैं, रोज लाखों लाखों लोग आ रहे हैं। आप छात्र हैं? मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़? यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, यहाँ तो नीट का केंद्र सरकार प्रोटेस्ट, में- यहाँ तो परिचय सत्ता छात्रों में का, कौन सी सरकार बैठी है सत्ता- सर? मैं आपकी सारी यहाँ बातों का छात्रों जवाब दूंगा, पहले छात्रों आप का मेरी आंदोलन सुनिए। है। पहले आप अपना क्यों? परिचय, आप छात्र हैं? छात्र मेरे घर से नहीं हो सकता। आप छात्र हैं? मैं छात्र नहीं हूँ, छात्र मेरे घर से नहीं हो सकता, मेरा छोटा भाई बहन नहीं हो सकता, एज ए इंडियन में नहीं आ सकता। एज ए जो लोगों ने समर्थन। जान दिया जिनके साथ, समर्थन करने आए? हाँ एज ए समर्थन मैं आया हूँ। अब आई बात दहशतगर्द की, मिस्टर प्रधान ने जो बोला है, ठीक है, वो सत्ता में है, वो मिनिस्टर है, उनकी पार्टी ऑल ओवर इंडिया पूरे ही तरीके से सत्ता में है, ठीक है। तो दहशतगर्द हम नहीं है। आपने वोट दिया, इस भाई ने वोट दिया, इस भाई ने वोट दिया, मैंने दिया, इंक्लूडिंग मैंने दिया, है ना। उसी वोट के बेसिस पर ये धर्मेंद्र प्रधान और ये सत्ताधारी लोग ना, ये अपनी सत्ता में बैठे हैं। तो अगर हम दहशतगर्द हैं ना, तो हमने वो वोट दिया है, तो आप भी दहशतगर्द हो, क्योंकि हमारे वोट से ही आप बने हो। अगर हम दहशतगर्द हैं तो आप तो दहशतगर्दों के वोट से बने हो। क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार? सुझाव, इन्हें सुझाव कुछ नहीं है जी, इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जब मैं अपनी बाइक रेड लाइट जंप करता हूँ, रॉन्ग साइड जाता हूँ, जब मेरा चालान कट सकता है, क्यों? मैंने गलती की, तो सर ये तो चालान है, मैं इसका फाइन भर रहा हूँ। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। हाँ जी, आपको बताइए। कि, वो तो 17, देखिए, मैं 18, दोबारा 19 बच्चों की जान है, ये तो ओनली चालान है। चलो, जब मैं इसके लिए फाइन भर सकता हूँ, गलती के लिए पैसा दे सकता हूँ, फाइन भर सकता हूँ, करी ना गलती, तो ये तो जान है, ये तो ओनली सिर्फ चालान आपकी है। बातों को मैं एक प्रश्न को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आपने सुना होगा रेल दुर्घटनाएं आए दिन हो ही रही थी, होंगी जी। तो उसके बाद बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कि ये पूर्ववर्ती सरकारें नहीं, इस्तीफा होगा। तो इस्तीफा तुमने पहले बता दिया कि नहीं होगा। सर इस्तीफा लेना पड़ता है, ठीक है, इन जैसे सत्ताधारियों से लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये कांग्रेस जनता पार्टी है, इसके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, मैं किसी पार्टी का या किसका कुछ नहीं हूँ, मैं एज ए इंडियन खड़ा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। जो भी लोग हैं, आप इंडियन कब बने हैं? अभी? नहीं जी, ये धांधली देख करके? नहीं जी, मैं तो बचपन से इंडियन हूँ जी। हाँ, तो इसीलिए आपको, इन्हें धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि चलिए, गलती ठीक है। हुई है। और भी गलती कहाँ हुई है, से ये चालान है, छात्र मैंने हैं इसका 1000 रुपए फाइन भरा छात्र है, ही मैंने कह गलती सकते की है, हो तो गलती यदि है। देखो मैं हमारे नहीं कह देश के सकता अंदर। कुछ, आप कहिए, आप छात्र हैं या नहीं? जी हाँ बिल्कुल नीट से हैं? नहीं। फिर देखिए मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अभी कुछ देर पहले जो बोल रहे थे हाँ, छात्र का टाइम कितना होता है आप बताइए, छात्र की उम्र कितनी होती है आप बताइए। देखिए एक सेकंड, आप जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हम युवाओं ने कुछ समय पहले इस सरकार को एडी से सर तक जोर लगा के जो हमने बनाया, इसको कहा था ना आपने, अगर हम बना सकते हैं तो सरकार हम गिरा भी सकते हैं। युवाओं में इतनी शक्ति है। और रही बात आप जो बोल रहे हो नीट के एग्ज़ाम दिया है क्या आपने, जो आप इसलिए यहाँ पे आए हो, देखो हमारा भारत देश ऐसा है, हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, हम देशवासियों का दिल दहल उठता है। अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, पूरे देश के अंदर एक सनसनी न्यूज़ की तरह सभी देशवासियों के अंदर एक बड़ी दुखद पीड़ा थी, वो जो सभी को पता चली। और ये तो इतना बड़ा जो हुआ है नीट के एग्ज़ाम के कारण, इतने जो हमारे स्टूडेंट्स की जान गई है, क्या मैं उसमें ये देखूंगा मैं छात्र हूँ या नहीं हूँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं समर्थन में जाना आप चाहिए,
जी बिल्कुल, देखो समर्थन खुल के कर रहे हैं समर्थन क्योंकि किस तरह का होगा आपका? देखिए समर्थन हमारा न्याय के लिए है, हमारी बस मांग यही है, जो हमारा न्याय है वो हमें मिलने चाहिए। एक युवा होने के प्रति मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि अगर आज गलत होता है, मैं पहले की सरकार को नहीं ब्लेम करूँगा क्योंकि पहले इतना युवा जागरूक नहीं था, आप भी जानते हो। यदि अगर पहले से युवा जागरूक होता तो ये चीज़ें आने की नौबत नहीं होती। सोशल मीडिया आने से ज़्यादा जागरूक लोग हुए। सोशल मीडिया आने से ज़्यादा जागरूक हुआ है, अभी युवा अपने अधिकारों को, हक को जान पा रहे हैं। अगर पहले से युवा एक्टिव होता, जागरूक होता तो ये नौबत ही नहीं आती अभी तक। ये हमारे जो इतने स्टूडेंट्स दिन प्रतिदिन जान जा रही है एग्ज़ाम लीक होने के कारण। जी आपकी बातें ठीक है। कांग्रेस जनता पार्टी एक शब्द ऐसा है जो अब राजनीति तरफ बढ़ रहा है क्या? जी ये राजनीति तरफ बढ़ रहा है क्या? पार्टी बनाएंगे? देखिए, हमारा और कांग्रेस जनता उद्देश्य है। पार्टी का उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है, ठीक है। हम अपने भारत के युवाओं के प्रति जो है समर्पित हैं। हम अपने न्याय की लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और इन बच्चों के लिए हो सके तो अगर भारत मान की लीजिए सरकार suppose से कुछ सरकार इस्तीफा नहीं देती है, नहीं देते हैं, हम अड़े रहेंगे। हाँ? हम अड़े आप रहेंगे। पड़े रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं कुछ बदलाव करता हूँ तो फिर क्या आप लोग मानेंगे? इस्तीफा तो देना पड़ेगा। इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। बदलाव का कोई क्या मतलब करेंगे सर? बदलाव अगर का आप कोई चोर मतलब हो, नहीं। आपने चोरी की है, आप बोलोगे कि नहीं मैं पैसे लौटा देता हूँ, भाई मेरी सजा माफ कर दो। ऐसा थोड़ी होता है। चोरी हुई है, गलती हुई है, हुई है तो उसकी उनको सजा इस्तीफा मिलेगी। देना पड़ेगा। हमको भी मिलती है तो हमने आपको कौन भी सा उनको मिलेगी। फांसी के लिए थोड़ी बोला है। अरे कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो, गलती मान लो हमने कर दी, हो गई भाई। हम जो दूसरा आएगा कुर्सी को अच्छा करेगा। उम्मीद से ही सरकार बनाई थी। और सर उम्मीद से करना सरकार होता तो बनाई इतने थी तो सालों उम्मीद में से कर भी लेते। आपके नेता कहें या आपके संगठन के समर्थक कहें या इसको संयोजित करने वाले अभिजीत दीपके जी को कहें, तो आने वाले भविष्य में क्या एक तरह राजनीतिक तरफ बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, हम लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा है, हम केवल अपने भारत के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हम इस्तीफा नहीं लेंगे, हमारा एक ही मोटिव है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, बात खत्म। हमने अब कोई अभी राजनीतिक विचारधारा हमने कोई अपनाई नहीं है और ना ही उसके पक्ष में है। और भी युवा हैं, बात करते हैं। क्या लगता है सर, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। बिहार में तो परीक्षाएं चल रही, लोग अच्छे अच्छे पदों पे हो रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों आए? परीक्षाएं तो चल रही है, लेकिन परीक्षाएं क्या सुरक्षित रह गई? अब एग्जाम आपके मन होते में भी हैं। दुख है? दुख है। दुख तो इतना है कि आज माफिया लोग बोर्ड तक बेच दे रहे हैं, चाहे रेलवे बोर्ड हो या बीपीएससी के बहुत सारे विभाग का एग्जामिनेशन हो, सारे सीटें तो ये बेची जा रही चीज़ें हैं। अब हो रहे हैं कि पहले भी थी? पहले भी थी, हम्म। पहले भी आवाज़ उठी है, लेकिन अब तक नहीं सुधार हुआ है, तो फिर उठेगी। जब तक सुधार नहीं होता है तब तक उठाना चाहिए आवाज़ को। तो क्या सुधार आपके अनुसार होना चाहिए? प्रयास तो वही है, प्रयास। अभी आप पूछ रहे थे आप एनटीए नीट के स्टूडेंट हैं या नहीं। अब आपसे नीट के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ है, आपको मालूम हुआ? लोग नीट के लिए कर रहे हैं। लेकिन समर्थन में आप आप भी आए सुने हैं। होंगे दीपके भाई जी क्या बोले हैं कि हम सिर्फ एक मुद्दा के लिए अमेरिका से यहाँ नहीं आए। अच्छा। अब मुद्दा का डाइवर्सिफिकेशन होगा। अब किसान आ रहे हैं, किसान भी जुड़ रहे हैं, बहुत नीट के अलावा हर क्षेत्र के स्टूडेंट आ रहे हैं। जिसको जो भी है समस्या, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी है, आर्थिक, अच्छा, सारा हर न्याय मुद्दे के पे लिए अब मुद्दा हर मुद्दे पे उठा। काम हाँ, करेंगे, हर मुद्दे पे काम करेंगे अब। और ऐसे ही एक अन्ना हजारे आए हुए थे, पता होगा आपको बहुत बेहतर से। पता है हमें। लोगों ने खूब उनके पीछे दौड़ा धूपा, जो भी किए। अन्ना हजारे ने कहा था कि हम राजनीतिक नहीं आएंगे, तो अन्ना हजारे राजनीतिक नहीं आए। उनके समर्थन में जो लोग वो भी राजनीति नहीं करना चाहते, उन्होंने खुले तौर पे कहा भी था। नहीं, समर्थक अब देखिए, ये भाई बैठे हुए हैं, इनकी आगे की विचारधारा क्या है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी अपनी विचारधारा क्या है, अन्ना हजारे की क्या विचारधारा थी, वो उस पर एडिक्ट थे। मेरी अपनी विचारधारा मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ, किसी सामने वाले की विचारधारा नहीं। तो यानी कि जो इस समय आपके अभिजीत दीपके जी हैं, क्या भविष्य में पार्टी नहीं बनाएंगे? अभी हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, चूँकि राजनीतिक क्या विचार बनाएंगे फिर आप? हम लोग केवल यूथ के मुद्दे की बात करते हैं। भारत में जहाँ भी जैसे भी सरकार की कमियाँ निकलेंगी, हम केवल सरकार, जो भी सरकार में रहेगा, ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी सरकार में है तो उसके खिलाफ है, सरकार कोई भी हो, हम केवल सिस्टम के विरोध में आवाज़ उठाएंगे। अगर कुछ गलत होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आखिरी सवाल मुझसे यही है, एलिगेशन पे, अब तिल चट्टा अच्छा है या काकरोच? देखिए,
लोग के अपनी अपनी नज़र है, वो कुछ भी किसी को बना सकते हैं, उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता है। बाकी ये कॉकरोच जो शब्द है वो कहाँ से आया आपको पता है, और किसके लिए यूज़ किया गया वो भी आपको पता है। तो अभी तो कॉकरोच ही अच्छा है। कॉकरोच ही अच्छा है। चलिए, युवा हैं, लोग हैं, समर्थक में आए, उनके परिवारजन भी यहाँ पर उपस्थित है जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि अब देखना यह होगा क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह सवाल ये जो खड़ा हुआ है सुलझ जाता है या नहीं। अब देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन युवा, छात्र, नौजवान, किसान भी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं जंतर मंतर के प्रांगण में। ये बहुत पुराना प्रांगण है, यहाँ पर कुछ आंदोलन जो सफल भी हुए हैं, कुछ असफल भी हुए हैं। लेकिन युवाओं का जोश है, देखना क्या होता है। देखते रहे भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।